गुड मॉर्निंग मैम, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, पूछिए। मेरे पास लॉरस लैब है। मैंने कोविड के टाइम पे इसको खरीदा हुआ था और एवरेजिंग किया हुआ है। 419 मेरा एवरेज प्राइस है। तो अगर आपके पास टेक्निकल एनालिस्ट है तो प्लीज क्या आप मुझे मंथली चार्ट पे देख के बता सकते हैं कि इसका टारगेट क्या रहेगा? मैं अगले 3, 3.5, 4 साल के करीब का होराइजन देख रहा हूँ। 3-3.5 का, चलिए ठीक है, टेक्निकली बताते हैं। और ऐसे में आपको मुबारकबाद। वैसे मुनाफे में तो हैं, आपको बिल्कुल प्रॉफिट कुछ नहीं बुक करना है ना अभिषेक? राइट मैम। आप प्रॉफिट भी नहीं बुक करना चाहते? नहीं नहीं मैम, अभी रखना चाहता हूँ। ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ एक बार स्प्लिट से पहले। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। नियर टर्म आउटलुक निमेश, क्या सलाह होगी? देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है और मंथली चार्ट के ऊपर अगर बात करें तो मेरा मानना है कि काफी स्ट्रॉन्ग रनअप लॉरस लैब के अंदर आ चुका है और ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल अभी हमें मिला नहीं है। मेरा मानना है कि ऊपर में 865 870 जो है एक लेवल आ रहा है जहां से एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको राय दूंगा कभी आप होल्ड करके रखिए और 870 के आसपास आता है वहां से एक बार जरूर से रिव्यू करवा लीजिएगा। तो ये नजरिया लॉरस लैब्स पर आता हुआ, होल्ड की रेटिंग और 815 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। लेकिन इस बीच अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर चोपड़ा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास ना हिंदुस्तान जिंक के 150 शेयर हैं जो मैंने 461 की एवरेज प्राइस पे लिए थे। ओके। और 25 शेयर हैं हिंदुस्तान लीवर के जो मैंने 2372 के रेट पे लिए थे। ओके, और आपका टाइम होराइजन क्या होगा दोनों ही स्टॉक्स होल्डिंग्स पर? अबाउट 1 ईयर, 1 साल के लिए। हिंदुस्तान जिंक और HUL, क्या राय होगी निमेश दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए, दोनों स्टॉक के अंदर व्यू बुलिश है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर मेरा मानना है कि डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, बट अगर लॉन्ग टर्म देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में और वीकली चार्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो 100 वीक की एवरेज का एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, तो व्यू बुलिश है। मेरा मानना है कि ऊपर में 550 से 600 तक के लेवल आपको हिंदुस्तान जिंक के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से करीब आप 25% के गेन के हिसाब से ये स्टॉक के अंदर होल्ड कर सकते हैं, व्यू बुलिश है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की अगर बात करें तो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि FMCG स्पेस में एक अच्छी रिकवरी दिख रही है, मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, तो यहाँ से आने वाले दिनों में एक बुलिश आउटलुक है। ऊपर में मेरा मानना है कि 2800 से लेके 2900 तक के लेवल आपको एक 6 से 12 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो HUL के अंदर भी ये लेवल से आप होल्ड कर सकते हैं। 2800 के आसपास जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो हो गई है, लेकिन वक्त हो चला है। अभी 3-4 दिन से ही मैं इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे पास IRFC है 245.7 में, 148 में। ठीक है, और कितने समय तक आप होल्ड कर पाएंगे? टाइम की कोई बाउंडेशन है। और मैं एक बार मैं पोर्टफोलियो बता दूं आपको थोड़ा। ठीक है, तो NMDC पर राय लेना चाहते हैं संदीप जी। निमेश, क्या राय होगी? NMDC 70 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ, नियर टर्म में चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन होके स्टॉक में हम लोग ट्रेंड रिवर्सल एक देख रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको शॉर्ट टर्म आउटलुक के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। नीचे की तरफ 67 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और अगर यहाँ से जिस तरह से पैटर्न बनी हुई है, कप विथ हैंडल पैटर्न का एक फॉर्मेशन अभी डेवलप हो रहा है, और अगर ये पैटर्न बनती है तो नियर टर्म में आपको 75 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और 75 का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर अच्छी अपमूव ऊपर में 85 to 90 तक का लेवल भी देख सकते हैं हम लोग। तो व्यू अभी बुलिश है, आपको होल्ड करना है। रिस्क टू रेशियो काफी फेवरेबल है, तो 67 के स्टॉप लॉस से मैं आपको होल्ड करने के लिए देता हूँ। फर्स्ट टारगेट रहेगा 75, और 75 का ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग 85 तक के लेवल NMDC में देख सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अरविंद कुमार यादव जी का सवाल लेंगे। ये शायद फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। अरविंद जी, अरविंद कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
चलिए YouTube पर इनका ये सवाल होगा। और निमेश, M&M पर इनका सवाल है जो अपनी प्राइस बता रहे हैं। 100 की क्वांटिटी है 3209। फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है इसलिए अवधि का मुझे अंदाज़ा नहीं है। अज्यूमिंग के पोजिशनल कॉल है इनकी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रुकेंगे फिलहाल क्योंकि घाटे में है, लेकिन बाइंग प्राइस आपको इनकी कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है? 3209, 3189 के आसपास फिलहाल कामकाज हो रहा है। देखिए स्टॉक बार बार ऊपर में अगर देखिए तो करीब 3 से 4 बार ये लेवल से 3250 के आसपास से स्टॉक में हम लोगों ने एक करेक्टिव मूव देखा है। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि आज भी अगर देखें तो ऊपर के लेवल से हम लोगों ने एक करेक्शन देखा है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो जरूर से नीचे की तरफ कल का जो लो था वहां जहां पर 3170 के आसपास वहां का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, ताकि अदरवाइज शॉर्ट टर्म में एक करेक्टिव मूव आ सकता है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एक गिरावट है, तो अगर 3170 ब्रेक करेगा तो और भी स्टॉक में करेक्शन आएगा। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 3170 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म नजरिया है तो ये काउंटर के अंदर व्यू मेरा बुलिश है, आपको होल्ड करने की राय है। होल्ड करने की राय M&M पर आती हुई, लेकिन राकेश कुमार अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग, बताएं। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ मैम। मेरा 289 पे 350 शेयर है इंटरनल का। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है मैम, तो क्या करें? ठीक है। एटर्नल यानी जोमेटो पर राय लेना चाहेंगे। निमेश, क्या राय होगी आपकी एटर्नल पर? देखिए इटर्नल ने अभी शॉर्ट टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा रनअप स्टॉक के अंदर आ चुका है, और उसके बाद में पिछले 2-3 दिनों से एक करेक्टिव मूव भी देख रहे हैं। हालांकि स्टॉक के आज के दिन में अगर बात करें तो 21 EMA का जो सपोर्ट था 260 का, वो ब्रेक कर दिया है। तो अगर आज के दिन में क्लोजिंग 260 के ऊपर नहीं आती है तो मेरा मानना है कि स्टॉक फिर से 245 तक का एक करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी थोड़ा कोशिश व्यू है, 260 के अगर नीचे आज बंद आता है तो मेरा राय रहेगा कि आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। 245 अराउंड फिर से आपको री एंट्री ये स्टॉक के अंदर मिल सकती है। ये टनल पर ये सलाह मिल रही है। और इसी के साथ निमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे आप अपने? जी, जितने भी स्टॉक डिस्कस किए उसमें पर्सनली मेरा कोई होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंडेशन दी होगी। दर्शक मित्रों को विनती है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अचूक से संपर्क करें। शुक्रिया निमेश जी, आज आपने शिरकत की। और हमारी पेशकश में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे